आरजेडी का खाता भी नहीं खुला है तो आप एनडीए में कितना सीट जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? और इसको कितना, आरजेडी को कितना दे रहे हैं? बोले कि लालू जी 29 एमएलए हमारे पास है, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मुसलमानों को जो है ना एनडीए जो है वो अलग दृष्टि से देखती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना एलिगेशन लग रहा है, डेली आप देख रहे हैं, रोज उनके पार्टी में टूट हो रहा है। तो टकराव किन दोनों में है, एनडीए और? इस बार एक भी मुसलमान का वोट आरजेडी को नहीं जाएगा। आप जो है ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन आपको सिर्फ 6 सीट दी गई। आप क्या इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं? जो है वो जीत के आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दावा करता हूँ। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आरजेडी को सबक सिखाएगा इस 2025 के इलेक्शन में। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल CSI न्यूज में। पटना के RLM कार्यालय में अभी मैं पहुंचा हुआ हूं और यहां पे हमारे साथ जो हैं पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट निहाल अख्तर जी मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कुछ सवाल, वो सवाल जो बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, वो सवाल जो है कई दिलों में पनप रहा है। ये बताइए सबसे पहले आप कि आप जो है ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन आपको सिर्फ 6 सीट दी गई। आप क्या इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं है? तो मेरा नाम अख्तर निहाल हुआ और पार्टी का प्रवक्ता हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, मांग और डिमांड और उसके बाद अलायंस पार्टनर और उसके बाद सीटों का बंटवारा, ये सब तो होता ही रहता है और उसमें हम लोग को जो सीट मिला हम लोग संतुष्ट हैं और हम लोग 6 का 6 सीट जो है वो जीत के आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दावा करता हूँ। आप दावा कर रहे हैं 6 की 6 सीट आप जीतेंगे, ये किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं? जनता का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, हर तरफ जो है विकास की लहर है। कोई नहीं चाहता है कि 1990 में लालू यादव जो मुख्यमंत्री बने थे वो दौर अब लौटे, इसलिए लोग नीतीश कुमार को एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और उसी हैसियत से क्योंकि उन्होंने काम किया है तो जनता में खुशी की लहर है, इसलिए विधि व्यवस्था कंट्रोल है, इसलिए लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इससे पूर्व आप लोगों ने नीतीश से नाराज होकर पार्टी से क्यों नाता तोड़ लिया था? राजनीति में सदा ना कोई किसी का दोस्त रहा ना दुश्मन रहा, ये तो चलता रहता है, इधर अलायंस उधर अलायंस, ये सब तो राजनीति का रूटीन वर्क है। इसमें मुसलमानों को जो है ना एनडीए जो है वो अलग दृष्टि से देखती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। जितना विकास हो रहा है वो सारे धर्म सारे जाति को उसका लाभ मिल रहा है। अभी 1100 रुपया पेंशन हो गया 400 से बढ़ा के, तो इसमें सब जाति सब कौम के लोग हैं। रोड पुल पुलिया बन रहा है, सब लोग चढ़ रहे हैं। ये अभी आपको बिजली फ्री हो गया 125 यूनिट, तो उसमें कहाँ हिंदू मुसलमान देखा गया? या जो कुछ भी विकास होता है उसमें कहाँ कोई जातीय धर्म आता है? सबका विकास होता है, सबको राहत मिलता है। महंगाई होता है तो सबके लिए होता है, सस्ता होता है सबके लिए होता है, विकास होता है तो सबके लिए होता है। ये सबके लिए सरकार काम कर रही है, क्यों इस तरीके की बातें करता है कि मुसलमानों के दिल में दहशत बैठे, डर बैठे? इसमें कुछ तथ्य है? देखिए, लालू यादव जी 90 में मुख्यमंत्री बने और 90 से लेकर 2005 तक और अभी जो आ गया 25 तक, एक ही बात ही बोलते हैं कि हमको नहीं वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, हमको नहीं वोट दोगे तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। और इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक समझा और इनको मुसलमान को इतना ही समझा कि आप इनके लिए दरी बिछाइए, मैट इनके लिए लगाइए, इनके लिए कुर्सी बिछाइए। मुसलमानों को लालू यादव ने कहार बना के छोड़ दिया। माने अपने बैठे डोली में, अब मुस्लिम से कहा कि तुम कहार हो, डोली उठाओ। अपनी धर्म पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया अपने बाद, अब फिर मुसलमानों से बोला तुम कहार हो, डोली उठाओ। फिर उसके बाद अभी अपने बेटा तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना और मुसलमान से फिर कह रहे हैं कि तुम डोली उठाओ, चलो रे कहा डोली उठाओ, अब मेरा बेटा भी सीएम बनेगा। कल यही
तेजस्वी यादव जो है कल अपने बेटा के लिए बोलेंगे कि मुसलमानों को कि तुम फिर मेरे बेटा को ही सीएम बनाओ, तो क्या बिहार का मुसलमान का हार है जो लालू यादव और उनकी धर्म पत्नी या बेटा उनके परिवार का माने डोली उठाता रहेगा? कब तक चलेगा ये? वोट हमारा आपसे ज्यादा है, और जब आपका बेटा डिप्टी सीएम बनते हैं तो सारा मालदार पोर्टफोलियो, वो नगर विकास हो, वो पथ निर्माण हो, हेल्थ हो, सब ये अपने पास रखते हैं। मुसलमान को कभी अपोजिशन नेता भी नहीं बनने दिए। अपोजिशन नेता भी है तो इन्हीं का बेटा होगा, मुख्यमंत्री होगा तो इन्हीं का बेटा होगा। तो मुसलमान डरने वाला कौम नहीं है, मैं इतिहास गवाह है। इसलिए लालू यादव को इस बार 2025 का इलेक्शन चल रहा है, आप देख लीजिएगा, एक भी मुसलमान लालू यादव को वोट नहीं देने जा रहा है। सब मुसलमान जान गया ये पाखंडी लोग है, ये मुसलमान को कितना दिन तक आप बेवकूफ बनाइएगा? अब लालटेन के युग में कोई जाना भी नहीं चाहता। अब लालटेन का जमाना खत्म हो गया और अब मुसलमान पहचान गया कि लालू यादव जो है हमको सिर्फ चाहते हैं। एक नेता थे देश के बहुत बड़े, माननीय रामविलास पासवान जी। 2005 में रामविलास जी पार्लियामेंट के अंदर बोले थे कि लालू जी 29 एमएलए उनके पास था, लोक जनशक्ति पार्टी, याद होगा। बोले कि लालू जी 29 एमएलए हमारे पास है, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये तो सब तो रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट का ऑन रिकॉर्ड है। लालू यादव ने क्या कहा? लालू जी बोले कि श्रीमती राबड़ी देवी। फिर पुनः रामविलास जी ने बोला, स्वर्गीय रामविलास जी ने, कि सर अभी भी विचार कर लीजिए, किसी भी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए। उन्होंने मौलाना बड़ी रहमानी का नाम बताया था, मरहूम का, शकील अहमद खान मरहूम का नाम बताया, और भी कई नाम बताया। लास्ट में बोले कि सर कोई पॉकेट का मुसलमान भी है तो उसी को बिहार का सीएम बना दीजिए, मेरे 29 एमएलए का सपोर्ट रहेगा। लालू यादव जी अड़ गए, बोले कि ना, श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज क्या अंजाम हुआ आप देख रहे हैं। तो ये लोग मुसलमानों को यूज करना चाहते हैं, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको, और अब मुसलमान पहचान गया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार एक भी मुसलमान का वोट आरजेडी को नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग मुसलमान को सोचते हैं कि हमारा दर खरीद गुलाम है, हमारे इशारे पर नाचेगा। अरे भाई, तुमसे ज्यादा हमारा वोट है। यादव का वोट कितना है? 13%। अब मुसलमान का वोट है 20%, तो 13% वाला मुख्यमंत्री बने। अब 20% वाला क्या उनका कहार है कि डोली उठाता रहेगा? इसलिए अब मुसलमान के अंदर जागरूकता हो गया। कहाँ थे ये लोग? इतना मुसलमानों पे जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, कहाँ थे ये लोग? ये लोग तो सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए आपसे पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए अब मुसलमान आरजेडी को सबक सिखाएगा इस 2025 के इलेक्शन में। 90 के दौर में पूरे देश में हिंदी बेल्ट में लालू यादव से बड़ा कोई नेता नहीं था। 90 का दौर याद कीजिए, आप लोग का उम्र कम है। उसके बाद लालू यादव बन गए माई समीकरण के नेता। मुस्लिम और यादव घटते घटते आ गया माई समीकरण, उसके बाद हो गए यादवों के नेता, और आज वो हालत है कि लालू यादव यादवों के भी नेता नहीं रह गए, वो अपनी जाति का भी काम नहीं करते। अब लालू यादव सिर्फ परिवार के नेता है, परिवार के लिए काम करते हैं। अपने मैडम को एमएलसी बना के अपोजिशन नेता बना दिया काउंसिल में, बेटा को सीएम के लिए उनके मुंह से लाल चू रहा है। एक बेटी मीसा भारती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको ये बगल में जो लोकसभा है पाटलिपुत्रा, उससे बेटा तेज प्रताप को एमएलए बना के मंत्री बनवाया। अगर लालू यादव का बस चले तो लगता है कि सारे बाले बच्चा को एमएलए और मंत्री बना दें। डॉक्टर रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़वाया छपरा सारण से, वहां से वो हार गए। तो लालू यादव तो परिवार के लिए जीते, अब तो वो अपने जात के लिए भी काम नहीं करते, ओनली परिवार। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर का दूर दूर तक कहीं कोई नाम लेवा नहीं। प्रशांत किशोर पे कितना एलिगेशन लग रहा है, डेली आप देख रहे हैं, रोज उनके पार्टी में टूट हो रहा है। अब प्रशांत किशोर तो रणनीति बनाते थे, पहले नरेंद्र मोदी का चेहरा को चमकाए, आपको 2014 के इलेक्शन में, फिर वहां से उनको हटाया गया, तो फिर राहुल गांधी के पास आए, यूपी के चुनाव में बोला कि
खटिया बिछाइए, खटिया बिछा के लड़िए चुनाव, वहां भी हार गई कांग्रेस। तो फिर ये ममता बनर्जी के पास गए, स्टालिन के पास गए। ये तो रणनीतिकार हैं, पैसा लेते हैं, काम करते हैं। अभी यहाँ जो ये पार्टी बनाए हैं जन स्वराज, जाके देखिए, रोज इनके पार्टी में हल्ला हंगामा हो रहा है, रोज इनका लोग पार्टी छोड़ के जा रहा है। ये जन स्वराज का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। इतना दिन प्रशांत किशोर ने सड़क पे किया है आंदोलन, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कितना लंबा जेल है तेरा देख लिया है, देखेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कितना दिन ये नारा प्रशांत किशोर जी रोड पे लगाए हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी रूम में बैठ के आप पॉलिटिक्स कीजिएगा। कहाँ थे इतना बड़ा बड़ा देश में आंदोलन हुआ तो प्रशांत किशोर? ये तो पूरी जिंदगी पैसा कमाए, नीतीश कुमार के लिए काम किए, उनके लिए कैंपेनिंग किए। तो इनको क्या है, तो एक तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जन स्वराज बना। तो टकराव किन दोनों में है, एनडीए और? देखिए, एनडीए से किसी का मुकाबला नहीं है। भारी बहुमत के साथ एनडीए चुनाव जीत के आ रही है। अब तो नौवा कहे कितना बाल, तो कहा बस 1 मिनट में हुजूर आपके सामने सब बाल आ रहा है। तो सारा क्लियर जो है वो आपको कुछ ही दिन की बाद आ ही जाएगा। तो आप एनडीए में कितना सीट जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? हम लोग लगभग 200 के करीब पहुंचेंगे। 200 के करीब। और इसको कितना, आरजेडी को कितना दे रहे हैं? आरजेडी का खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि अब बिहार की जनता जो है 14 करोड़, वो नहीं चाहती है कि लालू यादव की सरकार बने या उनके लोग आए, क्योंकि लोग डर जाता है। क्या दौर था लालू यादव का, सीएम हाउस में बैठ के डॉक्टर का गाड़ी किडनैप हो जाए, बड़ा बड़ा माने ये शोरूम से गाड़ी निकलता था, और सीएम हाउस में लोग बैठ के उसको पंचायती करते थे। चंपा विश्वास